जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 3 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि 3 जुलाई के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, एरीज की बिजनेस एंड जॉब, एरीज की हेल्थ, एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 3 जुलाई के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है नाइट ऑफ वैंड की। नाइट ऑफ वैंड का मतलब है नाइट ऑफ वैंड, किंग ऑफ वैंड। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट आपके पार्टनर हैं अंदर से, जैसे कि ऊपर से तो यहाँ पे बैठे हुए, या ये आप हो सकते हैं। ऊपर से तो आप एक जगह पे बैठे हुए हैं लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ पे बहुत तेज़, या फिर आप किसी की तरफ जाने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। एनर्जी भी मुझे आप ही की ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है, एरीज लियो सजिटेरियस की, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। लेकिन स्ट्रांग फायर एनर्जी है। फायर का मतलब फायर, देखिए फायर बहुत टाइप की होती है। एक होती है गुस्से की फायर, एक होती है जेलसी की फायर, एक होती है प्यार की फायर, एंड एक होती है नफरत की फायर। बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये फायर किसी भी तरह की हो सकती है जो आपके अंदर बहुत तेज़ तेज़ से भड़क रही है। ओके, टेम्परेंस की एनर्जी में भी आपके पार्टनर बिल्कुल कूल हैं एंड आपको इस चीज़ पे गुस्सा आ रही है। मे भी आपको पता चल चुका है कि आपका पार्टनर बहुत ही अच्छा है, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं उनको लेकर के। तो लेट्स सी, यहाँ पर नंबर है आपके लिए 8, 2, 7, 2, 8, 10। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 88, 22 एंड 10 भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिएगा। बाकी मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी आ गई थी थर्ड पार्टी की वजह से, वो ख़त्म होते हुए दिखाई पड़ रही है। एंड 8 to 10, 10 का मतलब कोई कार्मिक सिचुएशन थी। मुझे दिख रहा है कि आप कोई चीज़ चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, किसी सही टाइम का वेट कर रहे हैं, लेकिन आप कोई सेकंड ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं। यस, 8 to 10, ये कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप किसी अदर पर्सन को चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कि आप गुस्से में किसी गलत चीज़ का चुनाव कर रहे हैं, ऐसा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब आप जल्दबाजी में, गुस्से में, इमोशनल होकर के कोई डिसीज़न लेते हैं तो वो डिसीज़न आपका गलत होता है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कोई गलत डिसीज़न लेने वाले हैं, लेने की सोच रहे हैं। गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करिए, वरना आप कोई गलत डिसीज़न ले सकते हैं अपनी फैमिली को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के। ओके, चलिए मैं एक कार्ड से देख लेती हूँ कि क्या चक्कर है यहाँ पर। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, ये चॉइस कैसी है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। 6 ऑफ वैंड, विक्ट्री की एनर्जी है, जीतने की चाहत, शादी की चाहत। तो आप किसी पार्टनर को चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मे भी कोई थर्ड पार्टी थी जो आपको भड़का रही थी, एंड वो थर्ड पार्टी कार्मिक थी। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपको पता चल चुका है, अब आपका कार्मिक अकाउंट उनके साथ क्लियर हो गया है। एंड अब आपको समझ में आ चुका है कि ये थर्ड पार्टी की बातों में आकर के आपने गड़बड़ कर ली। तो अब आप अपने पार्टनर को चूज़ करना चाहते हैं, उनके साथ शादी करना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। ओके, चलिए आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 8 दिक्कतें अब आपकी लाइफ से बेसिकली ख़त्म हो रही हैं। यस, ये एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ये आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया था, थर्ड पार्टी की बातों में आकर के आपने कोई गलत डिसीजन लिया था, लेकिन अब जो है मुझे दिख रहा है कि अब चीज़ें ठीक हो रही हैं। वो कार्मिक चैप्टर था, कार्मिक साइकिल था जो क्लोज हो चुका है। एंड अब आपके सामने जो आंखों पे पट्टी बनी थी, जो मुसीबतें थी, वो ख़त्म होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। यस, यहाँ पे आप बिजनेसमैन हो सकते हैं। आपकी मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है। देखिए बैलेंस में जब आ जाएंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। एंड बैलेंस में आप तभी आते हैं जब आपका टाइम आता है, क्योंकि जब ऊपर कार्मिक था तो आप गुस्से में थे, आप जल्दबाजी में थे, आपने गलत डिसीजन लिए। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि सब चीज़ें बैलेंस में हो रही हैं, फेमिनाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस में आ रही है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो रही हैं। ओके,
यस, मुझे आप रिच दिखाई पड़ रहे हैं, वेल्दी, एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग, सेल्फ मेड पर्सन। ओके, एंड मुझे दिख रहा है कि आपकी वेल्थ भी काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। वेल्थ के लिए एक कार्ड ले लेते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए पैसे के लिए। 8 ऑफ कप। 8 ऑफ कप से मुझे ऐसा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो ब्लैक एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिल्कुल सर तक पहुँच गई है। तो मे भी आपका एंगर बिल्कुल सर तक पहुँच गया था। मतलब जैसे होता नहीं, अति के बाद अंत हो जाना, तो ये इसके बाद ही आप बैलेंस में आए हैं। तो या तो आपका एंगर इतना बढ़ गया था कि आपकी कुछ हेडेक वगैरह कुछ दिक्कतें स्टार्ट हो गई थी, या फिर आपके अंदर नेगेटिविटी किसी को लेके बहुत बढ़ चुकी थी। ओके, आपके अंदर गुबार भर गया था किसी चीज़ को लेकर के, वो गुबार निकल गया है। मे भी आप चिल्लाए हों, बड़बड़ाए हों, कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये एनर्जी ख़त्म हो गई है। ओके, 8 8 16 टॉवर की एनर्जी है। कोई एडिक्शन, कोई बैड हैबिट हो सकती है जो ज़्यादा थी। मे बी आप ड्रिंक करते हैं, मे बी आप स्मोक करते हैं, मे बी आपके अंदर कोई बैड हैबिट ऐसी थी। ये बैड हैबिट आपका एंगर भी हो सकता है, या फिर आप दूसरों की सुनते बहुत हैं। मतलब जैसे कि कोई डिसीजन से पहले, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसको आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, तो वो सारी चीज़ें, वो कुछ भी था वो अब ख़त्म हो गया है। ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस ख़त्म, उसका मतलब उसकी टाइमिंग ख़त्म हो गई है, टाइम अप हो चुका है। एंड अब दिख रहा है कि आप बैलेंस में आ रहे हैं, चीज़ें लाइन अप हो रही हैं। ओके, अब आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 8 ऑफ पेंटिकल। में भी आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, आपने इतना काम किया था, इतनी मेहनत की थी, मतलब काम आपके लिए हेडेक बन गया था। ओके, मतलब जैसे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो एक्सेस में जो भी चीज़ आप ले जाएंगे उसके एंड करने का एक टाइम आ जाता है। तो मुझे दिख रहा है गले तक पहुंच गई थी कोई मुसीबत, एंड उसके बाद अब उसका एंड हो गया है। यस, ये आपको कोई हेल्थ इशू आया था, टॉवर, कोई टॉवर आया था, सडनली दिक्कत आई थी, इल्यूजन की एनर्जी है। मे बी आपके दिमाग पे कुछ असर हुआ था। ओके, एंड उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आपने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट लिया है, आप ठीक हो गए हैं। एंड इसका रीज़न यह था एक्सेसिव हार्डवर्क, जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें हुई हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए थोड़े से कार्ड निकालते हैं। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए प्लीज़ मुझे। एनलाइटनमेंट। आपके पार्टनर सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं आपके। ये एनलाइटनमेंट, इनका कोई हिडन एजेंडा हो सकता है, इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला हो सकता है, कोई छल कपट किया हो सकता है, या फिर झूठ बोलने में बड़े मास्टर हो सकते हैं। इनका एनलाइटनमेंट हो चुका है, इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको एहसास हो गया है। यस, मुझे दिख रहा है कि इनको पता चल चुका है सच्चाई का। मे भी ये आपके पार्टनर ही थे जो आपको भड़का रहे थे, किसी ने बहुत झूठ बोले हैं आपसे, एंड झूठ बोल बोल करके ही उन्होंने आपके दिमाग का दही कर दिया। ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, ज़्यादातर वाइफ होने के चांसेस हैं। एंड ये मुझे आपके लवर भी दिख रहे हैं, मतलब ये कोई भी, ज़्यादातर वाइफ होने के चांसेस हैं, मतलब आपके मैरिड पार्टनर होने के चांसेस हैं, बट ये आपका लवर भी हो सकता है जो झूठ बोलने में बड़े मास्टर थे। एंड मुझे दिख रहा है कि इनका एनलाइटनमेंट हो चुका है, इनको ज्ञान मिल गया है, इनको अक्ल आ गई है, क्योंकि आपकी तबीयत खराब हुई है, आपको कोई दिक्कत हुई है, इनके भड़काने, इनके बहकाने की वजह से इन्होंने इतने आपके कान भर दिए कि जैसे वो आपके लिए झेलना मुश्किल हो गया। आपको कोई हेल्थ इशू हुआ जिसके बाद इनकी अकल ठिकाने आ गई है, इनको एहसास हो गया है कि ऐसा नहीं करना है, किसी अच्छे इंसान को इतना परेशान नहीं करना है कि मतलब उसकी ऐसी हालत हो जाए। मतलब गलत इंसान है आपके पार्टनर, गलत इंसान थे, लेकिन चलिए अब अकल आ गई है तो सारी चीज़ें ठीक हैं। ओके, यस, बिटर स्वीट, इक्वल गिव एंड टेक। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है। भाई हो सकता है कि आप किसी गुरु जी को मानते हैं, एंड आपके गुरु जी ने आपके पार्टनर की अकल ठिकाने लगा दी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, एंड ये आपको मनाना चाहते हैं। मे बी आप इनसे नाराज़ हो चुके हैं, आपके बीच में नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड कंडीशन है, या फिर आप इनसे गुस्सा हैं क्योंकि आप, यस, क्योंकि आपकी जो भी हालत, जो भी दिक्कतें आई हैं वो इन्हीं की वजह से आई हैं। 7 to 9 2 8 10 कार्मिक। भाई मुझे दिख रहा है कि यही पर्सन के साथ या तो आपका कार्मिक सिचुएशन चल रही थी,
या फिर ये कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था। किंग ऑफ पेंटिकल। आप वाइज तो बहुत ज़्यादा हैं, आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि 8 to 10 वन मजिशियन। मे भी इन्होंने किसी थर्ड मतलब ब्लैक मैजिक का सहारा लिया था, या फिर ये कुछ खुद को कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट समझ रहे थे आपके पार्टनर। इनको लग रहा था मतलब यहाँ पे आप रिच हैं, वेल्दी हैं, एंड जैसे कि सब कुछ खुद ही को हमको मिल जाए, किसी और को ना मिले। ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। यस, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर बोलते बहुत ज़्यादा हैं, एंड इन्होंने बोल बोल के आपके दिमाग का दही कर दिया। मैंने बताया ना कि किसी ने इतना ज़्यादा चोंच मारी है। यहाँ पे मुझे पीजन भी दिख रहा है। आप बहुत शांति प्रिय इंसान हैं, आप बहुत केयरिंग हो सकते हैं, सब कुछ आपने ध्यान में रखा, लेकिन आपके पार्टनर के एजेंडा नहीं सही था, इनकी इंटेंशन नहीं सही थी। ये झूठे मतलब मुझे आपके लेवल पे तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं ये। एंड इनको ये पता था कि आप सीधे हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आपको गुस्सा जल्दी आता है। इन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, एंड इन्होंने आपको इतना उल्टा सीधा भड़का दिया कि आपके दिमाग का दही हो गया, क्योंकि आप बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड इधर आप फैमिली को भी लेकर के काफ़ी ज़्यादा मतलब लव लाइफ या फैमिली लाइफ जो भी है उसमें भी आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। मतलब एक इंसान की लिमिट होती है ना, इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी है ज़्यादा ज़्यादा ग्रीड की वजह से, कि जैसे आपके पास जितना पैसा है वो सिर्फ इनको मिले, कोई और आपका पैसा यूज़ ना करे, समथिंग लाइक दिस। आपको अपनी फैमिली के अगेंस्ट भड़का दिया। ओके, डिसिपेटिंग। यस, यहाँ पे मुझे कार्मिक ये ज़्यादा लग रहे हैं। 2 8 10 10 8 18 मून की एनर्जी है। मून की एनर्जी है। मून का मतलब हो गया कि जैसे आप नाइट टाइम में इनको मिलते हैं, एंड नाइट टाइम में इन्होंने आपको बोल बोल के जैसे या तो फ़ोन कॉल, फ़ोन पे इन्होंने आपको कुछ ऐसी बातें करी हैं जिससे कि जब आप रात को सोए तो आपके दिमाग का दही हो गया, एंड उसके बाद से दिक्कतें चालू हो गई आपकी लाइफ में। यस, डिसिपेटिंग। ये कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था, इनको लेसन मिलना इम्पोर्टेंट था। डिसिपेटिंग ऐसा दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टीवी वगैरह देखते हैं, टीवी से उल्टे सीधे सीरियल देख करके इनको ज्ञान मिलता है एंड ये अप्लाई कर देते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं मतलब मुझे बुद्धू टाइप के दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब उल्टी सीधी जगहों से जानकारी लेकर के आपके ऊपर अप्लाई कर दी, कि जैसे उस सीरियल में ऐसा हुआ था, कोमोलिका को देख के इम्प्रेस हो जाना, या फिर जो भी रिसेंटली जो भी विलन चल रहा है उसको देख करके इम्प्रेस हो जाना कि मैं भी यही करूँगी या करूँगा, एंड फिर अपना ही बेड़ा गर्क कर लेना। 7 to 9 10 19 सन की एनर्जी है। इनको लग रहा था ये सब करके इनको वो सब मिल जाएगा जो ये चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यस। मे भी आपके पार्टनर आपके साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं। ये अपने आप को उतना ही वाइज समझ रहे थे जितने वाइज आप हैं। ये एम्बिशियस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशन है इनके अंदर, बहुत जल्दी सब कुछ पा लेने की चाहत। एंड यहाँ पर 10 to 12 हैंग्ड मैन, इनको पनिशमेंट मिल रहा है इस टाइम पर, ये लटका दिए गए हैं। यस, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको अपनी तरफ करने की चाहत की, लेकिन यहाँ पे इनको लटका दिया गया है, इनको पनिशमेंट दिया जा रहा है, आपके पार्टनर को पनिश्ड किया गया है। यस, तो मैं देख लेती हूँ थोड़ा सा आपके लिए मैं क्या देखूँ, एक गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए प्लीज़। सरेंडर टू द डिवाइन। भाई डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि आपके कोई गुरु जी हो सकते हैं जिन्होंने आपके पार्टनर को उल्टा लटका दिया है, तो यहाँ पे आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। ईश्वर आपके साथ हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जय माता दी।